नमस्कार प्यारे साथियों। तो अपने कर रहे थे परसेंटेज, कर लिया था परसेंटेज के बाद अपने कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस के अंदर आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, प्रॉफिट लॉस को किस पे काउंट करते हैं अपने, कैसे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट लॉस निकलता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, सब के सब मैंने आपको बेसिक जो फंडे उसमें बता दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब वस्तुओं की बात होती है तो विक्रय मूल्य पे निकाल सकती हूँ, जैसे संख्या है, ये भी आपको बताया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये बेसिक तो ये होता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन जल्दी करते हो, अगर आपके माइंड में ये रह जाता है कि अगर वस्तु की बात हो तो विक्रय मूल्य पे निकाल लो, इतनी बात है। तो 50 का क्रय मूल्य और 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है, काट लेते हैं। तो अगर इसका मूल्य की बात करेंगे तो ये कितना आएगा, 4:5। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपए का। प्रॉफिट किस पे काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पे, 1/4, 25% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हाँ, अगर आपको सेलिंग प्राइस वाला याद रह जाए कि अगर वस्तु आ जाए तो प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस पे 10 और बेची कितनी है उसने 40, 1/4, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितनी एक्स्ट्रा दी उसने, 6 एक्स्ट्रा दे दी। और किस पे दी, वस्तु है 16%, 3 बटा कितना हो जाएगा 8, 3/8 कितना होता है 37.5%। अरे 3/8 कितना होता है 37.5%। 37.5% क्या होगा उसका प्रॉफिट या लॉस, हाँ जी क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, देखो 10 वस्तुएं खरीद के लाया, 16 वस्तुएं दे रहा है, 6 वस्तुएं घर से जा रही है, एक्स्ट्रा जा रही है उसकी दुकान से। बात समझिए क्या, देखो 10 का ये है संख्या, 10 से कितनी होगी 16, मतलब 5 से कितनी होगी 8, ये कितनी आएगी 8 से कितनी हो जाएगी 5। 3 का लॉस किस पे काउंट करते हैं, 8 पे, 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जी करो, 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब देखो 80 का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पहली बात तो क्या आएगा, डिफरेंस कितना है 20। वस्तु है, पेंसिल एक वस्तु है, वस्तु पे काउंट कर रहे हैं, काउंट करें तो कितना आएगा, विक्रय मूल्य पर कितना आएगा 1/4, 1/4 25%। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बात समझो। 60 वस्तुओं खरीदी और बेची कितनी 80, तो हानि होगी, 25% क्या होगा, लॉस हो जाएगा। वैसे 25% की वैल्यू एक ही है, ठीक है, एक ही है ना। ठीक है, एक्चुअल में ये कैसे है, देखो क्रय मूल्य कितनी है 60 है सीपी, और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 80। इसको 3:4 भी लिख सकते हो, विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा 4:3। एक मूल्य, एक का लॉस हुआ उसको 4 पे 1/4 कितना 25%। नेक्स्ट पे आओ, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मतलब, अरे लागत मतलब क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया अपने पास 2, लागत मूल्य है तो विक्रय मूल्य पर निकाल लेंगे, कितना आएगा 40%। 40% हानि आएगी, 40% क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी, 40% हानि आ जाएगी। आई होप की बात समझ में आ रही है। देखो भाई ये बस है वही बात, बस वस्तुएं दे रखी हो तो विक्रय मूल्य याद कर लो, बस जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ और कुछ नहीं है इसमें, बात वही है। ठीक है, 5 से कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा एसपी, सीपी से एसपी, 3 से कितना हुआ 5, वस्तु है ये। ठीक है, और मूल्य का जो अनुपात होता है वो उल्टा हो जाएगा, 5 से 3। ठीक है, 2 और 5, 2/5 कितना होता है 40। नेक्स्ट करो, 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि हो गई। 10 मेजों को बेचने पर, तो देखो 50 मेजों को बेचने पर सीपी और एसपी निकालो, ध्यान रखो। 50 मेजों को बेचने पर बेचा उसने कितना 50, 10 के बराबर हानि होगी, क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, तो मतलब 10 की और हानि होगी, तो कुल बेचे कितनी उसने 60, क्रय मूल्य कितना था 50, 50 कितने बेची 60 में, ये बात हो गई। ठीक है, तो हानि का प्रतिशत कितना आ गया 10,
1/6, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% लॉस हो जाएगा। बात समझे क्या? ये देखो 50 तो उसने देने ही देने थे, लेकिन 20 की क्या हो गई, हानि और होगी। 20 मेज 10 मेजों की हानि होगी, मतलब 10 मेज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 50 मेजों का मूल्य देने के लिए 50 की हानि हो गई। ठीक है, अगर बात करेंगे मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। तो लॉस होगा उसको 1 रुपये का। क्रय मूल्य कितना था, 6। सौ पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो घटाना है, लिख लेना बात। विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है ना तो माइनस करते हैं वैल्यू को, कितनी है, 20%। अगर यहां दे रखा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो जितना लाभ होगा वही डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा। 20% लाभ हो रहा है, 30%, अगर वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, बात समझिए क्या, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है 20%, 30%, 40%, तो क्रय मूल्य पे डायरेक्टली वही आंसर आ जाएगा, उसमें माइनस नहीं होगा। अब माइनस क्या नहीं होगा, अब देखो कैसे के बोल रहा हूं मैं। 100 पेंसिल बेचने पर, मतलब एक तो होगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पहले देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है, और क्या है विक्रय मूल्य, एसपी है। 100 वस्तुओं को बेचने पर, 100 वस्तुओं को बेचने पर, बेची कितनी है, 100, यहां 100 नहीं आएगा। 100 वस्तुओं को बेचने पर क्या हो रहा है, उसको 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 100 देगा, उसमें से 20 का उसको लाभ हो गया, तो बेची उसने कितनी, 80 वस्तु, ये हो गया वस्तु। लेकिन मूल्य का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा कर लेंगे अपने, काट के इसको 4, 5 लिख सकता हूँ, 5 और 4 आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना है अपने को, तो लाभ उसको कितना हुआ, हाँ जी, लाभ उसको कितना हुआ, वस्तुओं का अनुपात आ गया ना, हाँ जी, लाभ उसको कितना हो रहा है, 20, 80 भी आ जाएगा। ठीक है, लाभ हो रहा है 1 और 1/4, 1/4 कितना आएगा, 1/4 कितना आएगा, 25%। ये ध्यान रखना भाई वस्तु, बात समझिए क्या, बात समझ आ गई कि आपको ध्यान रखना है कि 100 पेंसिल है, 100 पेंसिल बेचने पर दुकान 20%, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो अपने घटा देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो माइनस होगा, 100 है तो कितना आ जाएगा, 80, लाभ कितना हुआ, 20। ठीक है, और किस पे काउंट करेंगे, कम वाली वैल्यू पे, हमेशा ये ध्यान रखना कि लाभ हानि कम वाली पे होगा। ठीक है, 1/4, 25%। ठीक है, अगर यहाँ दे दे कि क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य के बराबर आपका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 100 का कितना करेंगे, 120, 20% लाभ हो गया, तो डायरेक्टली देखो 20 काउंट करेंगे कितने पे, आउट ऑफ 100 पे, इंटू 100 से 100 कट जाएगा। तो क्रय मूल्य पे अगर काउंट करेंगे तो जितना परसेंटेज वैल्यू है उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब एक बेईमान दुकानदार है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, सेम ही बात है। ये क्या आ गया, भार या वस्तु, मूल्य का अनुपात हमेशा उल्टा होगा, इसको काट लेते हैं, 2 0 से 2 0, इसको काटेंगे 5:4, तो मूल्य का अनुपात कितना आएगा, 4:5, 1/4 क्या हो गया, इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि जब बात हो वस्तु की तो ये भी तो एक वस्तु ही है, क्या है, किलोग्राम भार है, कोई वस्तु दे रहा है, चीनी दे रहा है, कोई भार दे रहा है, तो बात विक्रय मूल्य पे काउंट कर लेते हैं, कम वाले पे काउंट करते हैं, उसमें कम वाले पे हमेशा। ठीक है, तो मतलब 1000 ग्राम 800 ग्राम, ये उसमें क्या किया, किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, 800 ग्राम ही देता है, 800 ग्राम ही देता है, तोलता है, देता है, मतलब क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये था। लेके वो आया था 1000 ग्राम, दे रहा है कितना, 800 ग्राम, प्रॉफिट कितना होगा, 200 ग्राम, वस्तु पे काउंट कर लेते हैं 800 पे, कम वाली पे, तो 1/4 प्रॉफिट होगा 25%। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस अब आपको देखना है कि लाभ कितना हो रहा है दोस्तों। बात वस्तु की हो रही तो विक्रय मूल्य लिख दो, वस्तु की हो रही है विक्रय मूल्य, अगर बात रुपयों की हो रही है तो क्रय मूल्य, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
बस बात सेम ही है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम, तो कितना कम तोलता है 50 ग्राम, इस पे काउंट करेंगे। विक्रय मूल्य कितना है 950 ग्राम, तो 1 बटा कितना आ गया 19। 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऑप्शन से देख लो कितना है गया 5 से ही 5 बटा 19। 1 बटा 19 कितना होता है 5 से ही 5 बटा 19, याद रख लेना, ठीक है। 1 बटा 19 कितना होता है 5 से ही 5 बटा 19। बात समझ में आ गई, मतलब यहाँ 100 यूज करेंगे अपने परसेंट में चेंज करने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ वैल्यू कितनी थी अपने पास 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, तो 50 और वैल्यू मतलब विक्रय मूल्य पे काउंट करेंगे 950, 1 बटा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। किसी वस्तु को 75 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। देखो जो आपको दे रखा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का जो वैल्यू है, क्रय मूल्य की जो वैल्यू है उसका लाभ के प्रतिशत, लाभ या हानि के प्रतिशत के बराबर है। जितना लाभ हो रहा है उतना ही परसेंट, जैसे 25%, क्रय मूल्य कितना है 25%, तो लाभ भी कितना हो रहा है 25%। बात ये है, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा इसके मेथड है ऑप्शन, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा गया है, आपको 75 करना है। कैसे हल करना है देखो, बात समझो। पहले मान लिया क्रय मूल्य है 80, क्रय मूल्य कितना है 80, 80 का 80%, 80 का 80% 64, 80 का 80% कितना आ रहा है 64, 64 मैंने क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। लाभ करेंगे तो जोड़ेंगे और माइन अगर हानि हो रही है तो घटा देंगे, ठीक है। लाभ होगा, देखो क्या करना है, क्रय मूल्य इनटू में लाभ प्रतिशत, और प्रतिशत को हटाते हैं तो अपने क्या करना है 100 तो लगाते हैं, आपको याद होगा, ये बात समझ आ गई होगी, यही बात कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा कितना आएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा। अब इसमें क्रय मूल्य ये था, ये इसका प्रॉफिट हुआ 80 का 80%, मतलब 80 है प्लस 80 का 80%, 64 ये हुआ, तो कुल मिला के कितना हो गया 144 हो गया। कितना हो गया 144, लेकिन होना कितना चाहिए 75। ऑप्शन से जो ही जल्दी कर सकते हो। अब देखो सीधा सीधा करना है, कैसे 80 का 80% 64, 75 नहीं हो रहा, 70 का 70% सेम का सेम, 70 का 70% 49, अरे 7 7 49, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा। ये कितना हो रहा है 119, ये कितना हो रहा है 144, 60 का 60% 36, कितना हो रहा है 96, और 50 का 50% 25, 75। बस ये वैल्यू करनी है, आपका आंसर कितना आएगा डी आ जाए। ऑप्शन से डायरेक्टली बहुत ही जल्द कर सकते हो। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 40 का 40% कितना होगा, मतलब जितनी वैल्यू हो उतना ही परसेंट। 40 का 40% कितना होगा, 4 चौके देखो कितना हुआ 16 हुआ। परसेंट से 2 वैल्यू मैंने हटा दी, वैसे तो किया मैंने। देखो 80 का 80%, परसेंट से 2 8 8 कितना कर दिया 64। वैसे देखो 70 का 70%, परसेंट से 2 0 7 7 कितना कर दिया 49। समझ में आ गया। अब देखो 60 का 60%, क्यों, क्योंकि जितना वैल्यू है उतना ही परसेंट है, परसेंट से 0 6 6 36, ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। एक दुकानदार एक पैकेट को 144 रुपए में बेचकर उतने ही परसेंट लाभ कमाता है जितना उसका क्रय मूल्य है। बेचेगा, लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत पूछे, अरे लाभ का परसेंट पूछे, चाहे क्रय मूल्य पूछे, दोनों सेम ही बात है। इससे पहले करवा चुका हूँ, याद होगा। 8 8 64, 64 का मतलब 144, 144 ये अपने को चाहिए तो पूरे हो गए, यही बात है। इसका करेंगे तो प्लस कितना है 7 7 49, 119। ए फॉर एप्पल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आओ। एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर लाभ वस्तु को 56 रुपए में बेचता है, तो क्रय मूल्य याद करो। क्रय मूल्य पूछे, लाभ परसेंट पूछे, क्रय मूल्य लाभ परसेंट दोनों में सेम ही बात है, ध्यान रखना। 80 का 80 64 ये नहीं होगा, 7 7 49 ये नहीं होगा, 40 का 40 16 मतलब 56। राइट आंसर को आ गया, सी आ गया। समझ में आ गया, मतलब क्या है, ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं इसको, ऑप्शन से किया मैंने। 40 का प्लस 40%, तो 40 40 कितना आ जाएगा 16, 16 इसमें जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
96 रुपये बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। 64 आएगा, चिकुमुक 36 ये आएगा। चिकुमुक 36 मतलब 6 इंटू 6 कितना होता है 36। 6 इंटू 6 मतलब 60 का 60%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 6 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, 96 हो जाएगा 96। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो, जल्दी से करो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो, जल्दी से करो, जल्दी से। कितना जल्दी कर सकते हो, आपकी क्या स्पीड है, जल्दी करो। हाँ जी, करो जल्दी से क्वेश्चन करो। देखो, अब देखो, लाभ होगा तो इसमें प्लस होता है, अगर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो माइनस होगा। ठीक है, क्रय मूल्य पे क्या होगा, क्रय मूल्य पे हानि हो रही है तो माइनस, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। देखते हैं, 20 का 20%, पहले देखो हानि में प्लस से माइनस, माइनस करेंगे। 20 का 20% कितना आएगा 4, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, और इसका 25 का 25% कितना आएगा 625, ये तो पॉइंटों में जा रहा है। 25 का 25% 600.625 आएगा, माइनस में जा रहा है, नहीं पॉइंटों में, पॉइंटों का आपका आंसर नहीं 21 आना चाहिए। 40 का 40% कितना आएगा 16, 16 माइनस करेंगे 24, यहाँ 20। अब देखो 30 का 30% 9 आएगा, 9 घटाएंगे कितना आ रहा है 21, ये भी आ रहा है। अब देखो 70 का 70%, 70 ये ऑप्शन का है, माइनस 70 का 70%, परसेंट से 0 7 7 49 घटाएंगे तो भी क्या रहा है 21। तो ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या आएगा, डी फॉर है डॉग आएगा। चाहे आप क्या करो 30 लो, चाहे आप लो 70, दोनों का राइट आंसर सेम आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि ने 20% भी हानि पर सोहेन को बेच दी। सोहेन ने इसे 8,800 रुपए में राम को बेच दी, तो राम ने कितने में खरीदी थी। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी इसमें लग जाएगा। देखो 10% लाभ 110, पहले डिजिटल सम देखते हैं। ऑप्शन तो सेम नहीं है क्या, 7 5 12 और 7 5 12, ये दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं अभी। 7 5 12 और 7 5 12 दो ऑप्शन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, 10% लाभ पर 110, हरि ने पहले राम ने कितने में खरीदी थी उसका मूल्य आ जाएगा। 10% लाभ 20% की हानि, तो बचा कितना 80/100। फिर कितना आता है, सोहेन ने उसे बेच दिया, सोहेन ने इसके इतने रुपए दिए, बराबर में आ जाएगा। तो 11,888 से कट जाएगा और कितना आएगा 10,000, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अब यूनिट डिजिटल उसके देखो डिजिटल सम से देखो क्या आएगा। राम ने कोई वस्तु खरीदी, मान लिया 110.10 आ जाएगा, इंटू 20% हानि 0.8, बराबर में कितना आएगा 888। ठीक है, तो 11,88 कट जाएगा, मतलब कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। डिजिटल सम कितना है 1, डिजिटल सम कितना है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सेम ही क्वेश्चन है। डिजिटल सम सेम है भाई, वैसे तो अपने को पता ही चल रहा है कि इतने रुपए में दिए हैं, तो इसके पास में ही आंसर आएगा। ठीक है, देख ही लेते हैं, आपका आंसर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, देख लेते हैं। 20% हानि, फिर उसने 20% लाभ, तो 20 काट लेते हैं, 20% हानि, मतलब इस पर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। पहले 20% हानि मतलब 80, फिर क्या हुआ 20% लाभ 120, फिर 20% हानि 80, तो बस अमर को बेच दिया। अमर ने कितने रुपए दिए 768। यहाँ के स्टार्टिंग मूल्य क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग मूल्य यहाँ आता है, एंडिंग मूल्य यहाँ आता है। पहले आप डिजिटल सम से करके देखते हैं इसको। 8, इसका आएगा 3, इसका आ गया 8 3 24, 8 6 48, मतलब इसका आ गया 3। इसका देख लेते हैं, 8 9, यहाँ बच गया 5 और 4, 5 और 4, यहाँ बच गया 3, यहाँ भी 3 है।
यहां से किस संख्या से इंटू करूं कि यहां पे डिजिट सम 3 हो जाए। पहले इसको इंटू करता हूं, देखो 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 इंटू 3 यहाँ तो 9 हो रहा है, पहला ऑप्शन गलत। 7 5 12, मतलब इसको भी 3 से इंटू करूंगा 3, ये भी नहीं हो रहा। 1 से इंटू करूंगा तो भी कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट स्पेशल वीडियो डिजिटल सम के नाम से करवा दी है, प्लीज़ आप पहले उसको देखें। उसको देखने के बाद इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, सारी बातें मैंने उसमें बताई हुई है, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को देख लें, अगर आपको डिजिटल सम से क्वेश्चन कैसे उड़ानी है, कैसे करनी है, सारी बताई हुई है। बाकी आप कॉन्सेप्ट से कर ही सकते हो। 20% हानि तो वैल्यू कितनी 80/100 आ जाएगा पहले, ठीक है। पहले कोई रेट था 20% लाभ 120/100, ये तो आपको आता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। ये तो एग्जाम के अंदर सभी करेंगे, एक्स्ट्रा करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 4 5 6 5 4 5, यही तो है, अरे यही तो है, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया, ये कितना आएगा 6 चौके 24, 24 इंटू 4, 4 से इसको काट लेते हैं, चल 24 से काट लेते हैं, 24 3 72, 24 दूना 48, और ये कितना आ गया अपने पास 8 और 5 की क्यूब। तो ये भी ध्यान रखना, 125 यानी 12.5 इंटू 8 कितना होता है 100 होता है, लेकिन यहाँ कितना है 125 है, तो मतलब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डिजिटल सम आता है तो सेम ही है, इसमें भी अपने वो यूज कर सकते हैं। तो ए ने कितने में खरीदा, ये ए का पूछा गया होगा, ठीक है। अब बी को, किसी वस्तु को बी को 25% लाभ, 25% लाभ मतलब कितना हो गया, 25% की वैल्यू कितनी है 1/4 होती है, 1/4 मतलब 5/4। फिर कितना आएगा सी को 20% लाभ, 20% लाभ मतलब कितना होता है 1/5, 6/5 आ जाएगा, ठीक है। और डी को 10% लाभ मतलब कितना आएगा 11 कितना आ जाएगा 10, और बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3300। ऐसे कर सकते हो आप, अरे यही तो बात है, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ कितना आ गया, इसका हाफ कर लेते हैं, चलो 3 आ गया, इसका हाफ कितना आ गया 3, इसका 2, और 11 थी 33 से कट जाएगा, और 20 मतलब 200। राइट आंसर कितना आ जाएगा 200, अरे कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। डिजिटल सम से देख लो, डिजिटल सम से भी जल्दी देखो, 25% 125 कितना आएगा, 20% लाभ 120, 10% लाभ 110, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यही तो क्वेश्चन है। 5 2 7 और 1 8, 3 2 3 दूना 6 और 8 6 48, मतलब कितना आएगा 3, बराबर कितना आ रहा है 6। यहाँ से किस संख्या से इंटू करूँ कि डिजिटल सम कितना हो जाए 6 हो जाए। पहले देखो 3 3 3 9 हो रहा है, नहीं, तो यहाँ पे 2 से इंटू करूँगा, 3 दूना 6। राइट आंसर कितना आ गया बी। डिजिटल सम बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में। बस डिजिटल सम का यूज़ कहाँ नहीं करना, जब आपके पास ऑप्शन सेम दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो एक तो है 2 रुपए में 3 की दर से, दर कितनी है, संख्या कितनी है और मूल्य कितना है। चलो रुक देख लेते हैं, उल्टा लेते हैं, मूल्य कितना है और संख्या कितनी है। 2 रुपए में 3 खरीदता है और बेचता है 4 रुपए में 5 की दर से। दो कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट एक ही है कि इसमें बेची गई वस्तुओं की संख्या, जो वस्तुओं की संख्या है उसको बराबर कर लो। क्या करें, संख्या को बराबर कर लो। संख्या को बराबर करने के लिए 3 और यहाँ 5 है, तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए लघुत्तम समावर्त है 3 और 5 का 15 आ जाएगा। तो यहाँ 15 करने के लिए मैं किससे इंटू कर रहा हूँ, 5 से। अगर मैं इसको 5 से इंटू किया तो इसको ही 5 से। इसको किससे इंटू करते हैं, 15 करना है 3 से, इसको 3 से इंटू करेंगे तो इसको भी 3 से। खरीदी गई वस्तुएं और बेची गई वस्तु, यही बात है ना। खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तुएं क्या हो गई, ये थी खरीदी हुई वस्तुएं, ये खरीदी हुई वस्तुएं थी, ये बेची हुई वस्तुएं थी। वस्तुएं हो गई बराबर। मान लिया कोई वस्तु है, मार्केट से कोई वस्तु
20 पेन खरीद के लाया और 20 ही उसने बेच दिए। प्रॉफिट लॉस कैसे करेगा? वो गलत से देखा कि मैंने लगाए 20 रुपए थे, कमाई कितनी है, वहीं से लाभ मिला। अब इसने मूल्य कितना 10 रुपए, कमाया कितना 12 रुपए, यही तो बात है। 2 रुपए का लाभ हानि करे मूल्य पे 1/5 20%, कितना हुआ 20%। क्या हुआ 20%। ये जो मेथड है आपको वस्तुएं 2 बार खरीदे, 3 बार खरीदे, कितनी ही बार खरीदे सब में काउंट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार कि आपके पास था सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, आपके पास था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था? जो रेट था, एक तो अपने पास क्या था, रेट था, एक वस्तुओं की नंबर ऑफ थिंग्स थी, वस्तुएं कितनी थी उसका था। ठीक है, रेट अपने 2 रुपए में 3 की दर से, फिर अपने 4 रुपए में 5 की दर से। संख्या को बराबर कर लेते हैं। संख्या को बराबर करने के लिए इसको किस संख्या से इंटू करूं कि बराबर हो जाए? देखो लघुत्तम में 15 आ जाएगा। इसको 5 से इंटू करूं, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको 3 से, इसको भी 3 से। बेची गई खरीदी गई वस्तुएं बराबर। 5 दूना 10 रुपए यहाँ कमाए और ये 10 रुपए लगाकर 12 रुपए कमाए। 2 रुपए का लाभ हुआ किस पे? 10 रुपए पे 1/5 20%। ये है बेसिक। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको डायरेक्टली भी कर लेते हैं। देखो कैसे, 2 रुपए में 3 की दर से और 4 रुपए में 5 की दर से। इसको इससे इंटू कर लो, इसको इससे इंटू कर लो। 5 दूना 10 और 4 तिये 12, 2 का लाभ हुआ 10 पे 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 3 बार वस्तुएं खरीदता है, 2 बार वस्तुएं खरीद कर 1 बार बेचता है, तो सब में ये लॉजिक सब में लगे। अब देखो 4 रुपए में 3 की दर से और 3 रुपए में 4 की दर से, तो अपने को बराबर क्या करना है? वस्तुएं 4 से इंटू कर लो, इसको 3 से, इसको 4 से इंटू 3 से। 16 रुपए लगाकर 9 रुपए कमाए हैं, तो क्या होगा लाभ या हानि? ये है उसका कॉस्ट प्राइस, ये है उसका सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य 4 चौके 16 रुपए लगाकर 9 रुपए ही कमाई हैं, क्या होगा? लॉस हो गया। कितने रुपए का हो गया? 7 रुपए का। 7/16, अरे 7 कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, 1/16 कितना होता है? 6 से ही 2/3%, तो इसका 7 गुना करना है, तो 7 6 42 के पास ऑप्शन में जाओ। अरे 42 के बाद ऑप्शन में जाओ, फ्रैक्शन के साथ खेलना सीख लो, बहुत ही जल्द क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो 1/16 कितना हुआ दोस्तों? 6 से ही 2/3%, 7 गुना करना है, तो 7/16 कितना होगा? 43 से ही 3/4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, करो जल्दी से क्वेश्चन। हाँ जी, 1 रुपए में 2 की दर से, तो अपने पास सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपए में 2 की दर से, ये है मूल्य है और ये है दर। ठीक है, नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से, सेलिंग प्राइस कितना है? 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। इसको बराबर कर लें, 5 से इंटू कर लें, तो इसको भी 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे। 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बेच दी, 1 का लाभ हुआ 1/6। 1/6 कितना होता है? 16 से 2 उसका लाभ का प्रतिशत ही पूछा गया ना। 5 एकम 5 और 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गए। ठीक है, तो अपने को लाभ हानि इस पे करेंगे, 1/5 आएगा। ठीक है, कॉस्ट पर 1/5 कितना है? 20%। क्या आएगा? 20%। 2 ऑप्शन है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते, देखो 5 एकम 5 और 3 दूना 6, प्रॉफिट कितना हुआ है? 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक दुकानदार 8 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और 9 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो ये कितना आएगा? 8 8 64, 9 9 कितना आएगा? 81। डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास? 17, और 17 कितना आ गया? 64। 17 कितना आ गया? 64। ये आपका आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो लमसम अपने देख लेते हैं, ये जाएगा, डबल जीरो लगा लेते हैं, 142। 64 दूना कितना होगा? 128। आपका आंसर 2 पे जाएगा। अरे 64 दूना कितने होते हैं? 128, 2 पे जाएगा। 20% पूरा तो आ ही नहीं रहा, पूरा तो कट ही नहीं रहा, और लास्ट में 16 है बीच कट रहा है, तो आपका आंसर सी आएगा। बस यही बातें होती हैं दोस्तों। मैंने किया 16 और कितना होता है? 128 होता है, लेकिन यहाँ 2 पे ही जा रहे हैं ना, 2 पे जा रहा है, तो ऑप्शन ए तो बी हो सकता है। ये दोनों तो वैसे ही बार हो गए, दोनों क्या हो गए? बार हो गए। ठीक है, लेकिन अब अपने पास क्या करना है? 20% तो फिर आएगा जब ये पूरी संख्या कटेगी, लेकिन ऐसी पूरी संख्या कट ही नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आंचल ने कुछ टॉफी 2 रुपए में 3 की दर से तथा कुछ टॉफी 4 रुपए में 5 की दर से, ये है मूल्य और ये है दर।
खरीदी। देखो ये भी है, दोनों की बात क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस क्या किया उसने, सेलिंग प्राइस 5 रुपए में 6 की दर से बेच दी, 5 रुपए में 6 की दर। अब देखो इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, हाँ जी क्या करेंगे, तो बात ध्यान दो, इसके अंदर अपने उसका यूज नहीं कर सकते क्रॉस के अंदर, इसमें अपने किसका यूज करना है, मैंने आपको बताया था क्या, डिविजन नंबर। इसका लघुत्तम समाप्ति मान लो कितना मान ले, 30 आ रहा है ना, सब में 30 आ रहा है, 30 करने के लिए इसको 10 से इंटू करना है, पहले अपने ये निकालना है, ठीक है। इसको 30 से इंटू करने के 6 से इंटू करेंगे, इसको 30 से इंटू करने के लिए 30, इसको 10 से इंटू किया तो ये भी 10 से होगा, ये 6 से हुआ तो ये भी 6 से हो जाएगा। तो यहाँ उसने 20 रुपए में 30 वस्तु खरीदी, यहाँ उसने 24 रुपए में 30 वस्तु खरीदी। कुल मिलाकर उसने कितने रुपए में खरीदी, कुल मिलाकर इसका रेट कितना बन गया, कुल मिलाकर 20 और 20 कितने रुपए, 40 रुपए लगाए और 30 और 30 60 वस्तुएं खरीद ली। बात समझ में आ गई क्या, कि 30 और कितने हो गए, हाँ जी 20 और 20 कितने हो गए, 40, 40 वस्तुएं, 40 रुपए में वस्तु कितनी खरीदी है उसने, 60। ये बात समझ के आ गई क्या, अरे 44, 20 रुपए में कितना आ रहा है, 20 और 20 कितना आ रहा था, अपने इसको इंटू किया था 24 से और 20, ठीक है। 20 और 24 कितने, 44, 44 रुपए में 60 वस्तुएं कुल मिलाकर अपने इसका सॉल्व कर लिया था। वहां था एक था 20 रुपए में 30 वस्तुएं और 24 रुपए में 30 वस्तुएं, ठीक है। 60 वस्तुएं 44 रुपए में, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 5 रुपए में 6 वस्तुएं। तो यहाँ 60 करना है, 10 से इंटू कर दें, इसको 10 से किया तो इसको भी 10 से कर दिया, तो ये वस्तुएं क्या होगी, बराबर। लाभ कितना हुआ, अरे लाभ कितना हुआ, 6। लाभ किस पे काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पे, 6, ठीक है। तो लाभ कर लेते हैं, इसका कितना है 2, इसका 2 आएगा, इसका आप करेंगे 3 आएगा और इसका आएगा 22, ठीक है। तो लमसम कितना जा रहा है अपने पास, देखो 30% पूर्ण वैल्यू तो आ ही नहीं रही है, नीचे कितना आएगा ध्यान दो, 22 है, मतलब 11 का घटने वाली वैल्यू आएगी, कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। काट भी लेते हैं इसको, 30 × 100/22। ये बस आपको पूरा सोलव नहीं करना होता, 50 5 दिए 15, 15/2, 11 आएगा नीचे, तो यहाँ पे 2 से काटने के बाद 11 आएगा, यहाँ भी 11 आएगा, 11 एकम 11 बचा कितना 4, 11 3 33 और 7/11 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, करो जल्दी क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के 2 प्रकार के फल 2 व 3 के अनुपात में खरीदता है। 2 और 3 के अनुपात में खरीदने का मतलब क्या है, कि पहले वाली वस्तुएं 2 खरीदता है तो दूसरे वाली वस्तुएं हैं जो वो 3 खरीदता है। ये है पहले प्रकार के 6 रुपए में 8 की दर से, 6 रुपए में 8 की दर से, मतलब ये है मूल्य और ये है दर, ये है फर्स्ट। और दूसरे प्रकार के 10 रुपए में 15 की दर से खरीदता है। खरीदे गए फलों को वह 20 रुपए 25 की दर से बेचता है। पहले अपने इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, बढ़िया क्वेश्चन ध्यान रखो। देखो पहली वाली वस्तु अगर 2 है तो दूसरी वाली वस्तु 3 है, मतलब ये 2:3 में होनी चाहिए। 2 किस में होनी चाहिए, 3 में होनी चाहिए। मतलब ये 2 खरीदेगा तो ये 3 खरीदेगा, ये 2 खरीदेगा तो ये कितने खरीदेगा, 3 खरीदेगा। तो बात समझ लो 2:3 करना है, तो मतलब इसको उल्टे से इंटू कर लेते हैं, इसको 3 से इंटू कर लेते हैं, 8 3 24, इसको 2 से इंटू कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 8। देखो ये कितना आ रहा है, इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, फिर इसको भी 2 से इंटू करना है। देखो 8 3 24 और 15 दूना 30, 8 3 24, 2:3 तो ये तो बना नहीं। अपने को क्या करना है इसको, कि 2:3 बनना चाहिए, 2:3 बनना चाहिए। ये तो इससे बन नहीं रहा, देखो चेंज करते हैं इसको, क्या किया जाए। देखो ऐसी संख्या से इंटू करो कि ये 2 और 3 के अनुपात में आ जाए। 2:3 आ जाए, ठीक है। 8 से इंटू करके देखते हैं, 8 से इंटू करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे जाते हैं। 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे जाते हैं। हाँ जी, देखो अपने एक का मूल्य निकालते हैं। मूल्य कैसे निकालते हैं, 6 रुपए में 8। देखो 6 रुपए में 8, फर्स्ट वाला निकाल रहा हूं मैं,
₹6 में 8 है, तो अपने को है कितने, 2 खरीदे, इंटू कर लेंगे 2, तो ये कितना आएगा 4, और 4 मतलब कितना आएगा 1.5 रुपये आ जाएंगे, इसके लगे 1.5 रुपये, ठीक है, 2 खरीदने के लिए 1.5। दूसरे वाले उसने कितने खरीदे हैं, एक का मूल्य कितना आएगा 10/15 इंटू खरीदे कितने हैं 3, तो 5, और 5 दूना कितना आ जाएगा 10, इसके रुपए लगे उसके 2 रुपये। तो बात क्या हुई, 2, अब देखो कितने हुए 1 रुपये, और ये कुल रुपए कितने लगे 1, और ये 2, 3, 3.5 रुपये लगे, 3.5 रुपये, कुल रुपए कितने लगे 3.5 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी उसने 5, 3.5 में कुल रुपए कितने लगे उसके 3.5 रुपये में, यानी मूल्य है ये, ठीक है, और वस्तु कितनी है 5 है। इस पॉइंट को हटा के मैं 0 लगा दूं, एक ही बात है, पॉइंट को हटा के मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। ये तो आ गया उसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है 20 रुपये में 25, 20 रुपये में 25, तो वस्तुएं बराबर करनी है, इसका अगर 2 गुना करूंगा 50 हो जाएगा, और इसका भी क्या करना पड़ेगा 2 गुना। वस्तुएं खरीदेगी, वस्तुएं बेचेगी, बराबर हो गई, तो 35 रुपये वाली वस्तु उसने 40 रुपये में बेच दी, 5 रुपये का लाभ हुआ 35 पे, 1/7, 1/7 कितना होता है 14/2/7%, एक कितना आएगा 14/2/7%। बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। दोबारा देख लो क्वेश्चन जल्दी से। पहले प्रकार के 2 हैं, दूसरे प्रकार के 3 है। पहले प्रकार का रेट कितना है, देखो फर्स्ट का जो रेट है 6 रुपये में 8 इंटू में है कितने 2, मूल्य कितना आ जाएगा इसका 4, और इसका आएगा 1.5 रुपये। जो सेकंड वाले हैं उसका मूल्य देखो कितना है 10 रुपये में 15 है, एक का मूल्य आ गया इंटू है कितने 3, 5 और 5 दूना 10, 5 और 5 दूना कितना आएगा 2 रुपये। तो कुल मिला के उसके रुपए कितने लगे, अरे रुपए कितने लगे 3.5 रुपये, और 3.5 रुपये में वस्तु कितनी खरीदी 2 और 3 5। अब उसने बेचा किस रेट से, देखो बेचा किस रेट से, इसको बेचना उसने 20 रुपये में 25 की दर से, तो यहाँ 0 हटा के 0 लगा दी, इसको डबल करना है, इसको 2 गुना कर दिया, इसको भी 2 गुना कर दिया। खरीदी की वस्तुएं बेची की वस्तुएं बराबर होगी, तो यहाँ 35 रुपये और 40 कमा लिए, लाभ कितना हुआ 5, लाभ होता करे मूल्य 35, तो 1/7, 1/7 कितना 14/2/7%। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जल्दी करो क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है, जल्दी से करो। 2 रुपये में 5 की दर से नींबू खरीदता है, और उतने ही नींबू बात समझो, उतने ही नींबू मतलब 3 रुपये में 4 रुपये की दर से खरीदता है। नींबू सेम है, उतने ही नींबू 3 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, नींबू की संख्या सेम है, खरीदे गए नींबू को 2 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। पहले ये उसका मूल्य है और ये दर है, ठीक है। पहले सेम है मतलब इसको सेम करने के लिए इसको 4 से इंटू कर दें, इसको 5 से 20 हो जाएगा, इसको 4 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 20 खरीदे और यहाँ पे 20 खरीदे, यहाँ 8 लगे और यहाँ लगे 15, 15 और 8 कितने हो गए 15 और 8 23 रुपये में 20 और 20 कितने हुए 40 खरीद लिए। बेचे किस रेट से उसने, हाँ जी बेचे किस रेट से हैं, खरीदे यदि 2 रुपये में 3 की दर से बेच दिए। अब देखो 2 रुपये में 3 की दर से बेच दिए, तो बेचे की संख्या इसको बराबर करने के लिए, फिर बराबर तो नहीं है तो इसको मैं 3 से इंटू कर लेता हूँ, इसको फिर 40 से करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको 40 से, ठीक है। तो ये 120 आ गया, 120 बेची गई, तो इतने रुपए उसने, ये है उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये है उसका विक्रय मूल्य, ये उसका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। पहली बात तो ये 23 थी कितनी होती हैं, कितने होते हैं 69, और ये कितने 20 चुके 80। तो पहली बात तो आपका जो आएगा लाभ आएगा, पहली बात तो क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। फर्स्ट बात तो क्या है कि आएगा लाभ, पहली बात तो लाभ, हानि वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा, हानि वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, लाभ आएगा। लाभ कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, लाभ कितना आ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास 11 अपॉन में 69 इंटू में कितना आ रहा है 100, ठीक है। 0 पे पहले तो जाएगा, 1 पे जाएगा और अपने पास कितना बच गया 41, अरे बचेगा कितना, 1 पे जाने के बाद अपने पास कितना बचा 31 और 10 कितना हो गया 41, और ये कितने पे जाएगा फिर 6 पे जाएगा, क्या 7 6 42, 7 6 42, 7 पे नहीं जाएगा। देखो इसको अगर 7 से इंटू करके देखते हैं क्या 410 से कम आता है क्या 6 से,
तो कितना आएगा देखो, 9 6 54, 5 और 6 6 कितना आ रहा है 36 और 5 कितने हो गए 36 और 5 41 814 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसको दोबारा देखना है। ध्यान रखना कि वस्तुएं 2 बार खरीदी गई है, पहले उनको बराबर करना है, खरीदी गई वस्तुएं बराबर है, उसका लघुत्तम समावर्ती लेकर उसका डिवीजन नंबर लेकर आप इसको बराबर कर सकते हो। एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो बात समझो। 1 2 और 3 ये बात है, इनका लघुत्तम समावर्ती ले लो पहले ही। देखो पहले ही लघुत्तम समावर्ती लेना है अपने को, 5 4 20 60 आ जाएगा। 60 मतलब इसको किससे इंटू करना है 12 12 5 60 12 दूना 24 24 रुपए में 60। यहाँ देखो 15 चौके 60 15 3 45 और 45 रुपए में 60, तो कुल मिलाकर रुपए कितने हो गए अपने पास 69 रुपए में कितनी वस्तु होगी 120। बेचा किस हिसाब से, अब देखो 60 करना है यहाँ पे, तो यहाँ 2 रुपए में 3 की दर से 2 रुपए में 3 है, मतलब 40 से इंटू करें तो यहाँ भी क्या जाएगा 40 से इंटू। बस एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन करना है, पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया था 69 और 80। ये भी ध्यान रखो कि लाभ होगा हानि होगा, ऑप्शन में जाके 2 कैंसिल कर दो, ऑप्शन में आपके पास 2 ही बच चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। एक दुकानदार 1 रुपए में 12 खरीदता है, 12% लाभ होता है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाएगी, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना 1 रुपए में 12, 1 रुपए में 12। अब देखो ये क्या दे रखा है, 1 रुपए में 12 की दर से खरीदता है, ये है खरीदा मूल्य क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है 100% के बराबर। अरे क्रय मूल्य कितना होता है 100% के बराबर। एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो जाएंगे, ध्यान रखना। 12 उसका क्रय मूल्य है, आपको निकालना है 20% लाभ के साथ, 20% लाभ के साथ क्रय मूल्य है, और 20% क्या निकालना है आपको लाभ निकालना है, 20% क्या निकालना है लाभ। तो 1 रुपए में 12 की दर से, रुपए ऊपर रखूंगा हमेशा ध्यान रखना, खरीदा है तो खरीदा होता है कितना मूल्य है। अब इसके बाद यहां निकालना क्या है, यहां क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, और इसके बाद क्या निकालना है, निकालना क्या है, बात ध्यान रखना। निकालना क्या का मतलब लाभ निकालना है, हानि निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है, एक ही बात में सब। ये वैल्यू इससे इंटू होती है, ये वैल्यू इससे इंटू होती है, ये तो कॉमन सी बात है, ये सब आप जानते हो। अब देखो कैसे क्वेश्चन करना है, 1/12 क्रय मूल्य 100, क्या निकालना है लाभ 120, ये इससे इंटू हो जाएगा, मतलब 1/12 इंटू 120 बटे में 100 आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा 100, तो 1 रुपए में कितना आ जाएगा 10, 1 रुपए में कितना आएगा 10, 1 रुपए में कितना आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 100 संतरे 350 रुपए में, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे, तो एक का मूल्य कितना आ गया दोस्तों। अरे दोस्तों एक का मूल्य कितना आ चुका है, एक का मूल्य कितना आएगा दोस्तों बताओ जल्दी से। हाँ जी, एक का मूल्य कितना आएगा, एक का मूल्य आएगा 3.5 रुपए, एक का मूल्य कितना आएगा 3.5 रुपए। ये उसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आ गया 3.5 रुपए, ठीक है, 3.5 रुपए आ गया, ठीक है। 48 रुपए के दर्जन के हिसाब से बेच दिया, 48 अपने एक का मूल्य है, तो अपने एक का मूल्य ये क्या है खरीदा हुआ मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो बेचा मूल्य भी अपने एक का निकाल लें। 48 रुपए में दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं बस, 48 रुपए में दर्जन दिए, दर्जन में होते कितने 12, तो एक का मूल्य कितना आ जाएगा 4, तो बेचा किस हिसाब से 4, लाभ कितना हुआ 0.5, किस पे 1/7, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 14 सही 2/7। आई होप कि ये वैल्यू तो आपको याद हो ही गई होगी, क्योंकि इसको कुछ मैंने बहुत बार किया है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसको दोबारा एक बार वो देखो कि वस्तुएं कितनी है, कुल मूल्य, मूल्य कितने 350, एक का मूल्य निकालना है, एक वस्तु का मूल्य निकालना है अपने को, ग्रेड क्या है, ठीक है। 350 में 100 संतरे, तो एक का मूल्य कितना आ गया 3.5, बेचा किस रेट से 48 रुपए में दर्जन, दर्जन का मतलब कितने हो गए 12, तो मूल्य कितना आ गया उसका 4, तो उसने 3 रुपए वाली वस्तु 3.5 वाली 4 रुपए बेची, तो लाभ कितना हुआ उसको 0.5 रुपए का क्या हुआ लाभ हो गया, 0.5 का उसको क्या हो गया लाभ हो गया। तो लाभ किस पे काउंट करेंगे, क्रय मूल्य पे, कितना आ गया 1/7, 1/7 कितना हो 14 से 2/7%, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना,
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उस तक वीडियो पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।